तो अभी हम कहाँ थे कि हम सॉल्व कर रहे थे क्यूब, और क्यूब के जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ईच साइड हैज़ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर, और हमने देख लिया उसमें कि दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके थे कि अलोंग टू डायगोनल कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया, और ये हमने सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया, इसमें हमने बेसिक्स को भी आपको समझाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड हमने भी सॉल्व किया अलोंग टू फेस डायगोनल। टुडे हम एजेस के क्रॉस सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये क्यूब है, इसमें कितने एजेस होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से इसमें कुल 12 एजेस हैं। तो हम एक एज के क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसी तरह इस क्यूब को हम किसी भी एज के क्रॉस रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि जो क्यूब है उसका एक एज की रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, बाकी सारे एजेस इक्वल हैं। तो हम इसके पहले आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वगैरह बता दिए थे, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में चलेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, और इक्विपोटेंशियल पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हम रिवीजन ले लेते हैं कि ऐसे पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे जिनका डिस्टेंस नोड ए से, देखिए हम इसके क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका एक नोड ए हो गया, दूसरा नोड बी हो गया, तो ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इसमें जिसका डिस्टेंस नोड ए से इक्वल हो। क्लियरली आप सुनिए, ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जिसका डिस्टेंस नोड ए से इक्वल हो, साथ ही साथ उनका डिस्टेंस, उन पॉइंट्स का डिस्टेंस नोड बी से भी इक्वल हो। तो हम दो पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट एफ, फाइन, एफ से ए से एफ की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट, हम ए जिसकी डिस्टेंस 1 यूनिट मान लेते हैं, तो ए से एफ की डिस्टेंस 1 यूनिट, देखिए ईजी, ए से जी की डिस्टेंस 1 यूनिट, तो इसका मतलब ये दोनों का डिस्टेंस ए से इक्वल है, ठीक। अब इन दोनों का डिस्टेंस हम सेकंड नोड से भी चेक करेंगे। अब बी से देख लीजिए, जी का डिस्टेंस बी से कितना है, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 2 यूनिट, एफ का डिस्टेंस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 2 यूनिट, इसका मतलब एफ एंड जी इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। क्यों, इनका डिस्टेंस ए से इक्वल है, साथ ही साथ एफ एंड जी का डिस्टेंस बी से भी इक्वल है, फाइन। तो एफ एंड जी आर इक्विपोटेंशियल, हम इसको कलर से कर देते हैं, एफ एंड जी आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है। और भी हम पॉइंट्स चेक करेंगे इसमें कि और भी कौन से पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे। जैसे मान लीजिए कि एच को आप चेक करिए, एच को चेक करिए, एच का डिस्टेंस ए से कितना है, देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट। सी का चेक करिए, 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब ए से डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के सेम है। अब हम इन्हीं के डिस्टेंस बी नोड से भी चेक करेंगे, देखिए 1 यूनिट और 1 यूनिट, इसका मतलब एच एंड सी पॉइंट्स जो हैं इक्विपोटेंशियल होंगे, क्योंकि इनका डिस्टेंस नोड ए से इक्वल है, और साथ ही साथ इनका डिस्टेंस नोड बी से भी इक्वल है, फाइन। तो ये दोनों भी इक्विपोटेंशियल होंगे, हम इसको भी मार्क कर देते हैं, ये देखिए एच एंड सी इक्विपोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट्स को, एफ को हम लाएंगे जी पे, क्योंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल मतलब इन दोनों को हम सिंगल पॉइंट मान सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ को जी पे लाके पुट करेंगे। सिमिलरली एच पॉइंट को हम क्या करेंगे, सी पे लाके पुट करेंगे, बिकॉज these two are equipotenशियल। सिमिलरली हियर एफ एंड जी आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, एंड इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को हम जानते हैं सिंगल पॉइंट मान सकते हैं। तो हम इस सर्किट को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले में भी हमने आपको सर्किट सॉल्व करना बहुत आसानी से समझाया था, तो यहाँ हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। जैसे पॉइंट ए एंड बी, तो पॉइंट ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया, फाइन, ये हो गया ए एंड ये हो गया बी, ठीक है। अब देखिए एफ पॉइंट जी पे आ गया, ध्यान से देखिए, एफ पॉइंट को हम जब जी पे पुट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। एफ एंड जी पे जब हम सिंगल पॉइंट मानेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल होगा। तो हम ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल बना रहे हैं, देखिए पहले ए टू जी ये हो गया, अब ए टू एफ इसके पैरेलल आएगा, मतलब ए टू एफ, ठीक है, क्योंकि एफ एंड जी आर सिंगल पॉइंट पे आ गए, ठीक। अब देखिए जी एफ एक पॉइंट पे है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में होंगे ना। ये वाला रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे और दोनों ई पे जाकर कनेक्ट होंगे। तो हम पहले जी टू ई हम बना लेते हैं, ये हो गया जी टू ई, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे जी टू
सॉरी F2E, तो ये सिंगल पॉइंट पे आ गया। ठीक, इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है, हमने पिछले वीडियो में भी आपको आसानी समझाया था, आप यहाँ पे भी सीख लीजिए। अब देखिए ये वाला टर्मिनल, ये वाला साइड हमने बना लिया। अब इधर देखिए B2C एंड B2H ये दोनों पैरेलल में आएंगे। ये देखिए ये दोनों, क्योंकि H को हमने C पे पुट किया, फाइन, H को हमने क्या किया, C पे पुट किया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे और ये वाला इसके पैरेलल में आएगा। तो हम उसको ही बना लेते हैं। ये देखिए ये हो गया B2C और B2H हम इसके पैरेलल में बनाएंगे B2H। ठीक है, फाइन। अब देखिए अब ये वाला इसके पैरेलल में आएगा, ये देखिए ये इसके पैरेलल में आएगा और ये दोनों एक पॉइंट हो गए, तो हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया C2D। ठीक, ये हो गया C2D और हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है ये H2D। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपको ये चीज़ आ जाएगा। एक दो बार आप करेंगे ना तो आपको ये आइडिया होने लगेगा कि किस तरह से कौन किसके पैरेलल में जा रहा है और किस तरह से कनेक्शंस को हमें करना है। अब E2C देखिए, सॉरी ये C नहीं है, ये है हमारा D। अब E2D देखिए, एक रेजिस्टेंस है, कोई पैरेलल में नहीं आएगा इसके, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R ड्रा करेंगे। अब F एंड G एक पॉइंट है, ये देखिए ये दोनों एक पॉइंट होंगे, ये दोनों इसके पॉइंट होंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस ध्यान से देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आएगा, इजंट इट। F एंड G सिंगल पॉइंट हो गए और H एंड C सिंगल पॉइंट हो गए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे। तो अगर हम बनाए G2C, ये हो गया G2C एंड F2H, F एंड G एक पॉइंट है तो F2H, फाइन। और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके हम ईजी सर्किट में कन्वर्ट करेंगे इसको। देखिए ये हमारा किसी के पैरेलल में नहीं है तो R रहेगा ही, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम इधर बना देते हैं R/2। ये R हमारा सिंगल है, देखिए R/2 ये भी हो गया, तो हम इसको भी बनाएंगे R/2। ये दोनों पैरेलल में है तो इसको भी लिखेंगे, R एंड R पैरेलल में है तो R/2, हमने डायरेक्टली हाफ कर दिया। ये देखिए ये हो गया R/2, दिस वन बिकम R/2। अब यहाँ पे ये A to B सिंगल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ R। ठीक, ये हमारा है R। अभी तक हमने इतना सॉल्व किया। अब ये इजी डायग्राम हो गया, इजी सर्किट हो गई, इसको हम आसानी से सॉल्व। जो फाइनल डायग्राम आ गया कुछ इस तरह से आ गया और इसमें हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R/2 प्लस R/2, दैट विल बी 2R। ठीक, और ये 2R रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे इस तरह से प्लेस होगा, ये देखिए, तो 2R पैरेलल में किसके हो जाएगा, R/2 के। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये क्या हो गया, R/2 एंड इसके पैरेलल में आ गया 2R। ठीक है, ठीक, और इसको हम स्ट्रेट बना देते हैं, दिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा सर्किट। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हो गया R, ये हो गया R/2, ये हो गया R/2, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अभी हमारे पास सर्किट ये हो गई। तो हम देखते हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस देखिए 2R एंड R/2 पैरेलल में है, तो इसका जब आप कम्बिनेशन बनाएंगे 2R पैरेलल विथ R/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कर लेना इसको 2/5R। ठीक है, पैरेलल आप ऐड करना जानते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उससे आप करेंगे तो वैल्यू आएगी 2/5R। तो ये सर्किट हम और ईजी बना लेते हैं। तो सर्किट हमारी ईजी कैसे बनेगी, यहाँ पे हो गया, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2/5R, 2/5R, दिस वन R/2 एंड हियर R/2। ठीक है, ये हो गया R। ठीक, अब देखिए ये तीनों सीरीज़ में, ठीक है, ये तीनों जब सीरीज़ में हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/2 प्लस R/2, R प्लस 2/5R, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इधर सर्किट को इजी बना दे रहे हैं। ये देखिए ये हो गया R प्लस 2/5R, 7/5R, इसके पैरेलल में R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7/5 पैरेलल विथ R हम इसको करेंगे,
और देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। हम यहाँ पे कर देते हैं, हमारे पास क्या आ गया 7/5R पैरेलल विथ R। ये हमारा नोड ए हो गया, ये नोड हमारा हो गया बी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू कितनी आएगी 7/12 R, मतलब 7/12R ये आएगी ए एंड बी के बीच की रेजिस्टेंस वैल्यू, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। हमने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हमने समझा दिया है, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इसको एक दो बार अपनी तरह से प्रैक्टिस करें, तो आपको इमेज बन जाएगा और विजुलाइज करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।